गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अपने रेशनल नंबर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर ना, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट होता है, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ जैसे क्या कह रहे हैं कि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। तो हमेशा देखिए जब भी प्रोडक्ट करना हो तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे विथ साइन। विथ साइन, ऐसा नहीं अलग से, विथ साइन रिप्रेजेंटेटिव। ये बात हमेशा देखिए, साइन साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का अलग से, जैसे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन बी, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर हमने बोला 2/5 इंटू 3/4। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 2 इंटू 3, नीचे वाले दोनों तो 5 इंटू 4, तो कितना हो गया 3 2 6 अपॉन 20। तो अपना ये रिजल्ट आ गया। चलिए एक और मल्टीप्लिकेशन ये वाला देखते हैं, -3/5 पेन चेंज कर लेते हैं इंटू 4/7। तो -3/5, तो ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन हुआ। मैंने बोला था विथ साइन, जब भी देंगे ध्यान देखेंगे विथ साइन। तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कितना हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा निगेटिव आता है। तो -3 4 जा 12 और 7 5 जा 15, 35, 7 5 35, 7 5 जा 35। तो कितना हो गया -12/35। ये एक निगेटिव नंबर आया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, -15/8 इंटू -4/8। तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो -15 इंटू -4 और नीचे दोनों का 8 इंटू 8। अब देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी भी ऐसे लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ब्रैकेट लगा लीजिए। तो 15 इंटू 4 का मल्टीप्लाई 60 आएगा, और 15 इंटू 4 का थोड़ी मल्टीप्लाई करना है, -15 और -4 का। तो सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है, निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ क्या हो गया 60 और पॉजिटिव 60/64। सॉल्व कर सकते हैं 60/60, तो कितना, 2 से सॉल्व करिए इसको। तो या इसको ऐसे कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कट कैसे कर सकते हैं, यहीं पे 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये तो 8 हो गया, तो कितना हो गया, ठीक है, ये इतना ही रहने देते हैं, दिक्कत क्या है। ठीक है, कट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्या 60 या कट कर देते हैं, 4 2 जा 8। चलिए ठीक है, कट ही कर देते हैं, 4 2 जा 8। तो कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, माइनस 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 प्लस 15/16। तो कितना आ गया रिजल्ट, +15। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला देख लेते हैं। तो -15/8 इंटू -4/8, 4/5 सॉरी, -4/5। तो अब ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -15 इंटू 4 अपॉन नीचे वाले का 8 इंटू 5। अच्छा, दोनों निगेटिव है, तो भैया इन दोनों का निगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है ना। अब 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। तो क्या आ गया 3/2, रिजल्ट आया 3/2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब
इम्पॉर्टेंट तो यही है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, वो क्या है, वो देखना स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ तक तो सब बच्चों को पता होता है, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है सर? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की जब प्रॉपर्टीज़ में जब घुसते हैं तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। याद करिए हम लोगों ने एडिशन में क्या देखा था, a/b प्लस c/d मिल करके हमको बनाते थे e/f बनाते थे, और ये भी रेशनल नंबर होता था। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि a/b रेशनल नंबर है, इंटू c/d रेशनल नंबर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा, मान लेते हैं कि g/h आ गया, ठीक है, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर हमेशा। तो क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। हमेशा ऑलवेज ए रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3/4। 3/4 रेशनल नंबर है, क्यों? 3 इंटीजर है, हाँ है, 4 इंटीजर है, हाँ, और 4 नॉट इक्वल टू 0 है, सही बात है। तो ये 5 इंटीजर है, हाँ है, 6 इंटीजर है, हाँ है, और 6 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इंटीजर में डाउट है तो इसी वीडियो सीरीज का पहला लेक्चर देखिए, उसमें इंटीजर्स अच्छे से बताए हैं, ठीक है। तो 6 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3/4 इंटू 5/6 हमको रेशनल नंबर मिलेगा। देख लेते हैं, 3 ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15/24, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेते हैं, तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो कितना आ गया, 5/8। कितना आ गया आपके पास, 5/8। 5 इंटीजर है, हाँ है, 8 इंटीजर है, हाँ है, 8 नॉट इक्वल टू 0, हाँ पक्की बात है। तो इसका मतलब 5/8 आपका क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। समझ में आया? और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से क्या काम बनेगा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये वाला -3/8 और 5, -3/8 इंटू 5/12, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या है, -3 इंटू 5, और नीचे वाला क्या है, 8 इंटू 12। तो ये माइनस चाहो तो माइनस बाहर लिख लो, तो 3 इंटू 5/8 इंटू 12, 3 4 जा 12, तो क्या हो गया, अब क्या बच गया, -5/8 इंटू 4, तो कितना हो गया, -5/32। तो अपना रिजल्ट ये आया। 5 इंटीजर है, -5 सॉरी इंटीजर है, हाँ, -5 पक्का इंटीजर है, ठीक है। 32 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। 32 नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। समझ में आया बच्चा पार्टी? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा, पहली प्रॉपर्टी देखी क्लोजर प्रॉपर्टी की, एक रेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखी कि एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे रेशनल नंबर से मिलेगा तो हमेशा रिजल्ट रेशनल नंबर ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं एडिशन में याद करें मैंने क्या पढ़ाया था, a/b प्लस c/d इक्वल टू, चाहे तो आप c/d प्लस a/b दोनों सेम होता है। तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता था। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही कुछ आएगा। क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में, a/b इंटू c/d, a/b को पहले रखिए, c/d को बाद में कहिए, या c/d इंटू a/b, तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर हमेशा कम्यूटेटिव, अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो कम्यूटेटिव होगा। अब कम्यूटेटिव का देख लेते हैं, जैसे यहीं पे एग्जांपल है, -7/12 इंटू 5/8 करिए, या 5/8 इंटू -7/12 करिए, ठीक है, हमेशा सेम ही रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा, ऑफ कोर्स सेम रिजल्ट देगा। तो फिर चलिए बात करते हैं,
ऊपर वाले का ऊपर पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है आपके, देख लीजिए आपके लेफ्ट हैंड साइड। तो -7/12 इंटू 5/8, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर -7 है, इधर +5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस बाहर रख देते हैं। तो 7 इंटू 5/12 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -35। साइन मत भूल जाना बच्चा पार्टी, और 12 8 जा 96। तो कितना आ गया आपका रिजल्ट, -35/96। तो रिजल्ट आ गया, ठीक है। उल्टे तरफ से देख लेते हैं भाई, इधर से कोई हमको उल्टे तरफ से दुश्मनी थोड़ी है, उल्टे तरफ से देख लेते हैं। तो RHS ले लेते हैं। RHS क्या है, 5/8 इंटू -7/12, ठीक है। तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 इंटू -7/8 इंटू 12। तो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव आता है। तो -35 और 12 8 जा 96। तो अभी भी -35। तो LHS से लो, राइट RHS से लो, हमेशा क्या है, रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन A/B एंड C/D आर एनी टू रेशनल नंबर, देन A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इंटू A/B। तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, चाहे A/B को पहले लिखो, C/D को बाद में लिखो, या C/D को पहले लिखो और A/B को बाद में लिखो, हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अपने आ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद आया कुछ बच्चा पार्टी, जैसे ही एसोसिएटिव का नाम ले तो आंसी उछल जाता है, क्या किया जाए सर, नहीं याद आता है, गड़बड़ा जाता है मामला। तो क्या एडिशन में सिखाए थे ना, अभी सिखा के आए हैं, A/B प्लस C/D प्लस E/F इक्वल टू A/B प्लस C/D प्लस E/F। देखिए सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता था, इवन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सब्सट्रैक्शन होल्ड नहीं करता था। मल्टीप्लिकेशन का, ये तो किसका था, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का नहीं करे, ठीक है। ये किसका था, एडिशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, A/B इंटू अब C/D इंटू E/F, मतलब C/D और इंटू E/F को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में A/B को। सिमिलरली A/B इंटू C/D को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे E/F से, ठीक है। तो आप लोग बड़े आसानी से कर लीजिएगा इस वाले को। ये आपका क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्या है पढ़ के तो देख ले, इन लोगों ने, सर लोगों ने क्या लिख रखा है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी A/B, C/D एंड E/F आर एनी 3 रेशनल नंबर्स, देन A/B इंटू C/D इंटू E/F। तो क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बाद में इसको करो, चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बाद में इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ये बात दिमाग में रख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल है 2/3 माइनस 5/6। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में इसको कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको कर लेंगे। तो चलो पहले, सबसे पहले तो पहला काम कर लेते हैं, 2/3 इंटू -5/6 इंटू 7/12। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को पहले, तो 2/3 ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू ये 7 5 जा 35, और 35 किस साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये वाला नेगेटिव क्वांटिटी है, ये वाला पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। तो -35 अपॉन कितना हो गया, 6 इंटू 12 तो 72 हो गया, बचा 72। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, पहले कर लेते हैं, 2 इंटू
हमेशा निगेटिव आएगा तो माइनस इधर लगा लेते हैं, -2 × 35, माइनस बाहर कर लेते हैं, और 3 × 72। अब 2 से ये 72 कट जाएगा, 36 हो जाएगा। तो कितना बच गया, -35 अपॉन, क्योंकि इधर तो 1 बच गया ना, 35 अपॉन इधर कितना हो गया 36 × 3, कितना हो गया -35 अपॉन 108, 36 बन जाए, 36 2 जा 72 और 36 3 जा 108, तो 36 3 जा 108 हुआ। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। गेटिंग माई पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कब था, जब हम लोग इन दोनों को पहले लिए थे, जब हम लोग, ये कब था, जब हम लोग इन दोनों को, इसको अलग से और इन दोनों को साथ लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को साथ ले लेते हैं और इसको अलग से कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, चलो भाई, 2/3 इंटू -3/6 और बाद में 7/12 को कर लेते हैं। सही है ना, -3 या -5, -5 है बच्चा पार्टी, -3 नहीं है, -5 है, देखने में कच-पच कर दिए है ना, -5 है। ठीक है, अब भैया ऊपर दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा, तो 5 2 जा -10/6 3 जा 18 और इंटू 7/12, तो कितना हो गया, 10 और 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -70/18। ठीक है, 18 12 जा कितना होगा, 18 12 जा होगा 216 होगा। 18 10 जा 180 और 10 2 जा 36, 180 और 36 216, तो 18 12 जा 216 होगा। 2 से कट करेंगे तो 70, ये 35 आ जाएगा, ये 108 आ जाएगा। तो कितना हो गया, रिजल्ट कितना आ गया, -35/108। देखिए यहाँ से भी रिजल्ट यही आया है और यहाँ से भी रिजल्ट यही आया है, आप आराम से देख सकते हैं। इस जगह से भी रिजल्ट यही आया है और इस जगह से भी रिजल्ट यही है। तो अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये बात याद रखिएगा कि चाहे हम मल्टीप्लिकेशन में, चाहे हम रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर 1 इंटू रेशनल नंबर 2 इंटू रेशनल नंबर 3 लिखें, या रेशनल नंबर 1 इंटू रेशनल नंबर 2 और बाद में रेशनल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करें, हमेशा सेम रिजल्ट देगा। दिमाग में रखिएगा, ये दोनों हमेशा सेम रिजल्ट ही देगा, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी देखी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी। मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होल्ड्स ऑल 3 प्रॉपर्टी। आगे भी अगली प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन आराम से होल्ड करेगा। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देखिएगा क्या कह रहे हैं कि -5/8 को पहले और 3/4 और -7/6 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो वही रिजल्ट देगा जो माइनस इन दोनों को साथ में और फिर इसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट देगा। या नेक्स्ट एग्जांपल में इन दोनों को साथ में -8/11 और 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 15/22 को मल्टीप्लाई करेंगे, या इन दोनों को पहले और बाद में 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15/-22 और -8/11। अच्छा, आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये जब भी जैसे -15/-22 है ना, जब इसको सॉल्व करिएगा, घर पे करिएगा आराम से, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में -15/22 करके करिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी याद करिए, मैंने कैसे समझाया था कि A/B में ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमको वापस A/B मिले। इसी को, जिससे भी मल्टीप्लाई करके A/B मिल जाए, इसी को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव।
तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किससे मल्टीप्लाई करने पे, ऑफ कोर्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा बच्चा पार्टी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपॉन बी आएगा। तो 1 आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो पढ़ते हैं, व्हेन द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज मल्टीप्लाइड विथ एनी रेशनल नंबर और एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द रेशनल नंबर्स रिमेन्स द सेम। तो रेशनल नंबर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा 1, 1 इज ऑलवेज मल्टीप्लाई, 1 इंटू एनी रेशनल नंबर, द सेम रेशनल नंबर इंटू 1, तो नंबर इट सेल्फ मिल जाएगा। यानी बताइए ए अपॉन बी में, ए अपॉन बी अगर रेशनल नंबर है, 1 को ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई करें, ए अपॉन बी को 1 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा ए अपॉन बी मिलेगा। तो 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देख सकते हैं, अगर बात करें 5 अपॉन 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 5 अपॉन 7 आएगा, और 5 अपॉन 7 को 1 को 5 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई तो भी 5 अपॉन 7, तो 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बहुत आसान है। अगर जैसे हम बोलें कि 4 अपॉन 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमको वापस से 4 अपॉन 6 मिल जाए, तो ऑफ कोर्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 4 अपॉन 6 मिल जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। अब अपना नेक्स्ट एलिमेंट आता है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स। ठीक है, चलिए इनवर्स का देखते हैं। इनवर्स का क्या है व्यवस्था, इनवर्स का है कि ये अगर जैसे मान लेते हैं ए अपॉन बी है, तो इसमें ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए 1, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए 1। तो जाहिर सी बात है b अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमको 1 मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो जैसे a अपॉन b है तो a अपॉन b का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, b अपॉन a हो जाएगा। तो यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले कि -3 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 अपॉन 3, लेकिन -5 अपॉन 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 अपॉन 3, तो यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5। ठीक है, जैसे 8 अपॉन 5 का या -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -5 अपॉन 8। ठीक है, अगर -5 अपॉन 8 इसका, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 5 इज -5 अपॉन 8। तो दिमाग में रखिएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसके साथ है, जीरो के साथ। जीरो क्या, रेशनल नंबर जीरो, जीरो भी एक रेशनल नंबर है लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जीरो डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव, क्यों, क्योंकि अगर हम बोलें 0 अपॉन 1 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या, इनवर्स क्या होगा, अगर लिखना चाहें तो 1 अपॉन 0, पर 0 नीचे तो डिफाइन ही नहीं है। अगर 0 नीचे आ जाए, हम लोगों ने पीछे याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा है P अपॉन Q में Q नॉट इक्वल टू 0 हो तभी रेशनल नंबर होता है। अगर Q 0 हो गया तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये तो कुछ है ही नहीं, नथिंग। 1 अपॉन 0 डज नॉट डिफाइन, या 1 अपॉन A तो A अपॉन 0, A अपॉन 0, 0 अगर आ गया तो ये डज नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नीचे 0 नहीं आ सकता, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज गेट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मैंने तो इनवर्स का सबसे पहले तो यही तो बताया, क्या कि A अपॉन B में ऐसा किससे मल्टीप्लाई करे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, वही क्या बोला जाएगा, इनवर्स। वही क्या बोला जाएगा, वही क्या बोला जाएगा, इनवर्स। ठीक है, तो ऐसा क्या, तो B अपॉन A से मल्टीप्लाई करेंगे, बस प्रोवाइडेड 0 नहीं होना चाहिए। 0
में ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस 1 मिल जाए? कुछ नहीं, ऐसा मत बोल देना 1/0 और 0 0 कट करके 1 बोल देना, नहीं। 1/0 हो गया तो ये अनडिफाइंड है। 1/0 या 2/0 या 12/0 ये सब क्या है? अनडिफाइंड है, सब कुछ नहीं है, सब अनडिफाइंड चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1/0 तुम्हारा अनडिफाइंड है, 2/0 अनडिफाइंड है, 3/12 कोई भी इंटीजर हो और (0) लिख दो तो ये आपका अनडिफाइंड होगा। डज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है, बाकी सब का। तो तो अब हमको एक चीज़ और सीखने को मिली यहाँ से। क्या सीखने को मिला? कि अगर एक रेशनल नंबर और इसका इनटू इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर R1, तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा 1। तो रेशनल नंबर इनटू इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज वी गेट 1। जैसे 3/5 और 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 ही मिलेगा ना। तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/3 होता है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जैसे -5/8 का इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 8/-5। तो -5 से -5 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 1। तो हमेशा 1 मिलता है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि फॉर ए रेशनल नंबर a/b इट्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इज b/a सच दैट a/b इंटू b/a इज ऑलवेज यू गेट 1। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद ही होता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन 1/1 ही, नीचे तो 1 लग सकते हैं ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/1 क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा 1, ये ऊपर चला जाएगा ये, तो 1/1 भी तो 1 ही हुआ। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है, एंड -1 भी एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है। -1/1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1 क्या होगा? 1/-1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -1/1। तो ये देखो सेम ही आ गया। तो हमेशा -1 और 1 दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा इटसेल्फ होता है। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होगा, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होगा। समझ में आया? अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी तक जितना पढ़ा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ा इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपना अगला है, ठीक है। मैं स्ट्रेस दे के बोल रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो क्या है अगली प्रॉपर्टी? क्या है अगली प्रॉपर्टी? क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये क्या बोलता है कि जैसे a इंटू बी प्लस सी हो, तो a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे और तो b को भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका ओपन करने पे क्या होगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही होता है। तो ये जो a/b है जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया? तो खैर ये तो हमने इंटीजर के फॉर्म में देख लिया, लेकिन हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? हम बोल रहे हैं कि a/b है इंटू, अब हम इंटू ना भी लिखे, अगर ऐसे देखो a/b और c/d प्लस e/f लिखा, इसका मतलब भी यहाँ इंटू ही है, नहीं कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी इंटू ही होता है। चलो
हम अभी लिख के बात करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा रहेगा तो हम मानेंगे इंटू ही। तो ए अपॉन बी प्लस इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन किस स्टेप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडिशन पे। किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडिशन। तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिमाग में रख लेना एकदम, समझे। तो क्या बोलना है, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इंटू ए अपॉन बी। ठीक है। और नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली बात ये है कि विथ साइन मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया, विथ साइन। जैसे मान लेते हैं अगर हम बोलें कि -3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 अपॉन 7 माइनस 8 अपॉन 5। तो अब ये माइनस ना अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों जगह, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, अंदर सबका साइन चेंज कर दो। सिंपल सा फंडा याद रखो, ठीक है। और ना याद रखो तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो क्या करोगे, -3 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 7 और -8 अपॉन 5 इंटू -3 अपॉन 5। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो अंदर सबका साइन ऐसे भी चेंज हो गया। समझ में आया। तो ये बात दिमाग में रखना है, जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। लेकिन याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और सिर्फ एडिशन पे क्यों, सब्सट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सिर्फ एडिशन नहीं, सब्सट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे अगर बोले कि ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, ई अपॉन एफ, तो भी ए अपॉन बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा विथ साइन। साइन का बहुत विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ इंटू ए अपॉन बी। तो ये हो जाएगा, दो टर्म हो जाएगा। समझ में आया। तो चलो हम लोग थोड़े एग्जाम्पल से, क्योंकि हमें पता है कि इतनी बातों से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एग्जाम्पल जब करेंगे तब क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल करते हैं, करने में क्या दिक्कत है। इसका कंसीडर 3 केस, हमने क्या ले लिया, 3 अपॉन 4 इंटू -4 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 6, ऐसा ले लिया, ठीक है। जब ऐसा लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इस पूरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे टर्म के साथ एक बार, ठीक है, और फिर इस पूरे टर्म के साथ एक बार और होगा मल्टीप्लाई। करके देखते हैं तो क्या होगा, -4 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 4, और बीच में प्लस साइन होगा, याद रखना बीच में प्लस साइन होगा, और 5 अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों प्लस साइन था तो कोई साइन का झंझट ही नहीं। तो -4 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 4 कितना हो गया भाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो -3 अपॉन 5 और प्लस ये 3 2 जा 6 हो गया और 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 5 अपॉन 8। तो अब इसको नॉर्मल सॉल्व जैसे हमको करते हैं, 8 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम मल्टीप्लिकेशन से 40 ही आएगा। 8 और 5 का एलसीएम करके देख लो, 8 कर लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ऐसे चलता चला जाएगा। और 5 का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 5, 5 हो जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 40 ही आया, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 40, तो 40 लिख लेते हैं। 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 8 से तो ऊपर भी 8 से, इधर 5 से तो ऊपर भी 5 से, तो 8 3 जा 24 माइनस 24 नहीं, और प्लस 5 5 जा 25, तो 24 देखो -24 और प्लस 25, देखो दोनों अपोजिट साइन है, ऐड हो रहा है। जब दोनों अपोजिट साइन ऐड होगा तो सब्सट्रैक्ट होगा हमेशा, तो 1 और साइन विच वन ग्रेटर, 25 का ग्रेटर साइन है तो प्लस 1 अपॉन 40, तो रिजल्ट क्या है 1 अपॉन 40,
समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। चलो अब हम क्या बात कर रहे हैं, अच्छा तो हमने क्या बोला आप लोग से ध्यान से रखिए। हमने क्या बोला, जैसे a अपॉन बी प्लस नहीं a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, तो ये सेम रिजल्ट देगा क्या, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी और प्लस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ, सेम रिजल्ट देगा दोनों। मेरा कहने का क्या मतलब है, तो अगर हम इस साइड से लेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा और इस साइड से लेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो हम दोनों साइड से 1 बाय 1 करते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे ये वाले को करने की कोशिश करते हैं तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 3/4 इंटू -4/5 प्लस 5/6, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस साइड से। और फिर कौन सा सॉल्व, फिर और क्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3/4 इंटू -4/5 और प्लस 3/4 इंटू 5/6, ऐसे मल्टीप्लाई। तो ऐसे तो शायद अभी करके देखा, पीछे देखा, ऐसे करके देख लेते हैं, हमारा रिजल्ट 1/40 आना चाहिए, तो करके देख लेते हैं। 3/4 ऐसे ही रहने देते हैं, ये वाला तो पीछे हम लोगों ने करके देखा था ना, 1/40 आया था। अब इसको करते हैं तो कितना, 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। अब एलसीएम लिखना आप लोग सीख जाइए, 30 आएगा, तो ये 6 तो ऊपर भी 6, ये 5 तो ऊपर भी 5, तो कितना हो गया, -24 और प्लस 25, ठीक है। 24 और 25 का, 24 -24 प्लस 25 एडिशन है तो हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा, एडिशन है, अपोजिट साइन है तो हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा, और अपोजिट साइन है सब्सट्रैक्ट होगा तो 25 में से 24 गया तो 1 बचा, और साइन विच वन ग्रेटर, तो साइन 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव, जो 25 का साइन है तो 1/30 और इंटू 3/4, तो 3 10 जा 30, तो क्या हो गया 1/4 इंटू 10 कितना हो गया 40, तो आपका रिजल्ट क्या आया 1/40। ऐसे भी किया तो भी 40 आया, वैसे भी किए थे तो भी 40 आया था। तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अच्छा मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन दोनों पे होल्ड करता है प्रॉपरली, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लंबा हो रहा है लेक्चर, लेकिन आई गेस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो लंबा तो होना ही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन का। सब्सट्रैक्शन का क्या कह रहा है, सेम में 3/4 4/5, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला देख चुका हम लोग अच्छे से। क्या हो रहा है, 3/4 -4/5 और -5/6, ठीक है, या 3/4। अब चाहे पहले इसको, ये और ये दोनों सेम रिजल्ट देगा, ये और ये, इसको 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू -4/5 माइनस 3/4 इंटू 5/6, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला सॉल्व करके देखेंगे दोनों सेम रिजल्ट देता है कि नहीं। तो क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये और ये, ठीक है। तो 3/4 इंटू -4/5 माइनस 5/6, तो सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 3/4, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, तो 30 आएगा, 5 6 जा 30, तो -4 इंटू 6 और -5 इंटू 5, तो कितना हो गया 3/4 इंटू -24 माइनस 25/30, ठीक है। तो 24 और 25 कितना आ गया 49, तो क्या हो गया 3/4 इंटू -49/30, 3 10 जा 30,
तो कितना हो गया -45/49, सॉरी -49/40। तो आपका रिजल्ट कितना आया -49/40। तो ऐसा देखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो हम अच्छे से लिख देते हैं -49/40। तो रिजल्ट कितना है 49। अच्छा, उधर से अदर वे अराउंड से चलते हैं, तब भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। कैसे कैसे सेम रिजल्ट, क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3/4 इंटू -4/5 और -3/4 इंटू 5/6 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। भाई इसको अक्सर ब्रैकेट में डाल लो, कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ -3/5 माइनस, और ये 3 2 जा 6 हो गया, तो 5/4 2 जा 8। ठीक है, अब कर लेते हैं इस दोनों का एलसीएम। 5 और 8 का एलसीएम हमेशा 40 आएगा, तो 40 लिख लिया। अब हमको इसको 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से, तो -24 और -25, तो इसका रिजल्ट कितना आया -49/40। पीछे भी -49/40 आया था, इधर भी -49/40 आया, तो हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। सेम आ रहा है तो इसका मतलब देखिए, यहाँ भी रिजल्ट 49/40, यहाँ भी रिजल्ट 49/40। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि दोनों सेम आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी। तो आई गेस मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारा डिस्कस कर लिया है। बहुत सारा डिस्कस करने पे अब आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पूरा एक्सरसाइज बना डालिए, ये पूरा एक्सरसाइज बना डालिए। ठीक है आप लोग, और ये वाला पूरा एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर बात करेंगे, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर का। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको बात करेंगे। चलिए।